नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्स सम पाथ इन टू एरेज। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given two sorted arrays of distinct integers in increasing order a and b, which may have some common elements, find the maximum sum of a path from the beginning of any array to the end of any array. You may switch from one array to the other only at common elements. When switching, count the common element only once. तो आइए हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या है, क्वेश्चन में दो एरे दिया गया है ए और बी, और हम लोग को ये बोला गया दिया गया है कि दोनों एरेज जो है सॉर्टेड एरेज है। सो हमारा और ऊपर से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मीन्स ए अगर उसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, तो एक्स इज लेस देन वाई लेस देन विच इज़ लेस देन जेड। तो इस तरीके से हमारा जाएगा, और इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। एंड वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ पाथ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ एनी एरे। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया जिसमें हम लोग को दो एरे दिया गया ए और बी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम लोग को ये सॉर्टेड एरे दिया गया है और ये भी हमारा सॉर्टेड एरे दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स का हेल्प से स्विच कर सकते हैं। मीन्स हम एक एरे से दूसरा एरे में कॉमन एलिमेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे मान लेते हैं एरे ए से शुरू किए। अगर हम अपने एलिमेंट्स को काउंट करना, तो हम क्या किए, हम यहाँ पे 2 में गए, 3 में गए और फिर 7 में गए। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 7 है ना, वो यहाँ पे भी कॉमन है, वहाँ पे भी कॉमन है। तो इस 7 के हेल्प से क्या कर सकते हैं, अब हम आगे अगर हम चाहें तो हम इस एरे बी में जाके ट्रेवर्स कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 1 से अगर मान लेते हैं एरे बी में शुरू किए होते हैं, अगर इंडेक्स हमारा बी में शुरू होता तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते, फिर यहाँ पे जब 7 आता तो हम हो सकता है 7 से हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, हम वापस से ये बी में कंटिन्यू करते हैं, या फिर हम इधर स्वैप मार के हम इधर 10 12 यानी कि एरे ए में कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस था कि या तो हम अपना अभी करंट एरे में अपना कंप्लीट करें, या फिर हम जो है एरे को स्वैप कर दें, हम मतलब दूसरा एरे में जाके अपना कंप्यूटेशन शुरू करें। तो ये इसी तरीके से होगा। तो अगर इसका देखा जाए, इसमें ये एग्जांपल में क्या किया गया है कि वो ये कर रहे हैं कि वो यहाँ पे इन मतलब मान लेते हैं एरे बी से शुरू किए, तो वो क्या किए, एरे यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे देखें, और इनको यहाँ पे 7 कॉमन मिला दोनों में। तो ये क्या किए, अब 7 से एरे बी में स्वैप मारे और गए एरे ए में, और फिर वो यहाँ पे कंटिन्यू किए। मतलब उनका फ्लो हुआ 1 5 7, फिर उनको ये 7 और ये 7 कॉमन मिला, और फिर जिसका हेल्प से वो क्या किए, एरे बी से एरे ए गए, और फिर वो अपना कंटिन्यू कर गए 10 और 12 में। तो इस तरीके से हमारा जो किया गया कंप्यूटेशन हुआ वो हुआ 1 + 5 + 7 + 10 + 12। तो हमारा जो आंसर आ गया हो गया 35। तो हम पहले यहाँ से ऐसे गए, फिर हम देखें कि अच्छा हमको 7 और यहाँ पे भी एक 7 मिल रहा है और वो कॉमन हो गया। तो हम फिर ये 7 से स्वैप मार के इधर गए, और फिर हम इधर एरे ए में कंप्लीट किए। तो इस तरीके से हमारा हुआ। तो अगर अब हम गौर करें, यहाँ पे हम लोग को बेसिकली हम लोग क्या कुछ ग्रीडी लगा सकते हैं क्या? तो हम लोग वैसा कुछ कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी एरे में कभी भी स्वैप मार सकते हैं। बस हम लोग को एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। हमारा मेन मोटिव वही है कि अगर हम लोग को एक कॉमन एलिमेंट मिलता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉमन एलिमेंट 1 है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट 2 है। जैसे यहाँ पे ये कॉमन 1 है, मतलब ये इसमें भी है और इसमें भी है। फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आए, और फिर यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स आया, और फिर यहाँ पे कॉमन 2 है, फिर यहाँ पे कुछ आया समथिंग। ऐसे हमारा फ्लो चल रहा है। जैसे ये एरे ए है और ये हमारा एरे बी है। तो जैसे हमारे पास ये दो एरे हैं, और ये कॉमन 1 एलिमेंट है जो दोनों एरे ए और एरे बी दोनों में प्रेजेंट है, और ये कॉमन 2 आया, कभी फ्यूचर में आएगा, और इसी तरह यहाँ पे बी में भी वो आया है। तो अगर हम थोड़ा सोचें तो हम देखिए ये कॉमन 1 वाला वैल्यू तो दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम इधर से भी जाएंगे, अगर हम एरे बी को भी कंसिडर करेंगे तो C1 तो हमारा जुड़ाएगा एक बार, और एरे ए को भी करेंगे तो होगा।
हम लोग का मेन मोटिव ये रहेगा कि हम इसमें से ये जो C1 के बाद है और C2 के जो पहले है उसमें से, या फिर ये एरे बी में जो C1 के बाद है और C2 के पहले है, हम दोनों में से किसको लेना प्रेफर करेंगे। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पे ऐसे गए और ये C2 और ये C2 के हेल्प से हम वापस से एरे स्वैप कर सकते हैं, तो हम लोग आराम से, अगर हम लोग को कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा तो हम कभी भी स्वैप कर सकते हैं। तो हम लोग को मेन मोटिव यही देखना है कि ये जो C1 और C2 के बीच का जो एलिमेंट्स है ना, हम वो कौन से एरे का लेंगे। तो अगर हम थोड़ा ग्रीडीली सोचें, हम उन उसमें वो एरे से नहीं ले जो हम लोग को मैक्सिमम सम देगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि हमारा एरे में डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारा यहाँ पे 7 आया कभी तो हम लोग को बाद में भी कभी 7 मिलेगा। नहीं, 7 अगर एक बार आ गया है तो दोबारा वो 7 कभी अपना एरे में आएगा नहीं। तो हम इस रेंज में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ग्रीडीली खेलेंगे। यहाँ पे जो भी ये हमारा एक रेंज हुआ और दूसरा हमारा ये रेंज हुआ, तो ये बेसिकली क्या होगा कि जब भी हमारा C1 और C2 के बीच में दोनों एरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ होगा, मैक्सिमम सम हम लोग को देगा, दोनों अगर एक रेंज है तो हम उस रेंज को कंसिडर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हम उस एरे में ट्रेवर्स किए हैं, तो इस तरीके से हम उसको कंप्यूट करेंगे। तो और इसमें ये भी दिया गया है कि सॉर्टेड एरेस है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रीडीली खेल जाएंगे विथ 2 पॉइंटर अप्रोच। तो आइए हम अपने अप्रोच को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल है समथिंग। तो इसमें हम लोग को जो 2 एरे दिया गया है, इसमें हमारे पास पहला देखा जाए तो एक ही कॉमन एलिमेंट है 7। सो हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे पास अगर आप देखेंगे ये जो 7 है ये दोनों एरे को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, एक 2,3, फिर हमारे पास आया एक 7 आया और फिर आया 10,12। तो ये हमारा एरे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। और जब हम ये एरे सेकेंड एरे को देखेंगे तो यहाँ पे 1,5 आया और फिर एक 7 आया और फिर 8 आया। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो एरे है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। मीन्स अगर मान लेते हैं हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स 3 है, तो वो क्या करेगा, हम लोग का एरे को टोटल 4 पॉइंट्स में यानी कि 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड करेगा। सो अगर आप थोड़ा इसको हम ग्रीडीली तरीके से सोचा जाए तो ये जो 7 है, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इधर से क्या क्या ऑप्शंस है, हम यहाँ 2, 3 को किए, फिर हम 7 में गए और फिर वापस 10, 12 में कंटिन्यू कर गए। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है कि हम 2, 3 में शुरू किए, फिर ये 7 में आए और फिर हम ये 7 के कारण स्वैप मार के इधर 8 में आ गए। तो ये एक सेकेंड ऑप्शन हुआ। तीसरा है कि हम 1, 5 लिए और फिर 7, 8 को कंटिन्यू कर गए इधर एरे बी में ही। ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम 1, 5 लेंगे, हम फिर ये 7 का हेल्प से यहाँ पे स्वैप मारे और ये 10, 12 को कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस आ गए। तो अगर ध्यान से हो जाए, अगर हम क्या यहाँ पे ग्रीडीली इस तरीके से खेलने का कोशिश करेंगे कि देखेंगे हम लोग कोई भी एरे में कभी भी स्वैप कर सकते हैं, बस हम लोग को एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा ना, वहाँ तक हम क्या करेंगे, उससे पहले तक, जैसे कि ये जैसे 2,3 है, स्टार्टिंग से यहाँ तक एक कॉमन एलिमेंट तक हम देखेंगे कि हम लोग को दोनों एरे में मैक्सिमम सम कब मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये 7 है, तो 7 का इधर हम अभी 7 से लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है उसका सम आ रहा 5 और 7 से यहाँ पे भी लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आ रहा है उसका सम आ रहा 6। तो अगर आप ध्यान से जाए हमें किसको लेने का ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 का हेल्प से तो हम कोई भी आर में दोबारा स्वैप मार सकते हैं। तो हम लोग को क्या सम को अपना मैक्सिमाइज़ करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीडीली इसको ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे सम हो गया 6 प्लस। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जब भी कॉमन एलिमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका सम को एक बार काउंट करेंगे, तो हमारा 7 आ गया प्लस। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास 7 में हम यहाँ तक आ गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम या तो यहाँ कंटिन्यू कर जाए या फिर इधर हम कंटिन्यू करें 10,12 में। तो अगर आप थोड़ा ग्रीडीली देखेंगे, 7 का इधर राइट में क्या सम आ रहा है, 7 का यहाँ राइट में सम आ रहा है 22 और यहाँ राइट में आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम लोग ग्रीडीली क्या किसको लेना चाहिए, हम लोग को ग्रीडीली 22 को लेना चाहिए, क्योंकि 22 हमारा मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हमारा सम हो गया 35। तो इसको हम लोग और 1-2 एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको इसका इंट्यूशन क्लियर हो कि क्या हुआ। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 7, 10 है, यहाँ 12 आया, फिर यहाँ पे आया 14, 16,
इस टाइप से हमारा कुछ एरे, और इधर हमारा मान लेते हैं 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और 12 है, और 13 है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास ये 2 सैम्पल एरे दिया गया ए, और हमारे पास ये बी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 7 है एक, फिर हमारे पास कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 12 है। तो हमारा जो है एरे समथिंग ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आया, फिर 7 आया, फिर यहाँ पे समथिंग 12 आया, और फिर ऐसे समथिंग, ये फॉर्मेट में हम मान सकते हैं कि हमारा दोनों एरे है। तो यहाँ पे ये 7 मैच हो गया, ये 12 मैच हो गया। तो हम पहले 7 का लेफ्ट में देखेंगे। तो 7 का लेफ्ट में इधर हम लोग को दे रहा है 5, और इधर भी 5 दे रहा है। तो हम दोनों में से कोई भी एरे में जा सकते हैं। तो हम लोग को पता है 7 का लेफ्ट में जो हम लोग को मैक्सिमम मिला वो है 5। अब 7 और 12 के बीच में हम लोग को मैक्सिमम, और फिर हम क्या करेंगे, हम 7 को भी एक बार अपना सम में जोड़ेंगे, क्योंकि 7 को हम लोग एक बार काउंट करना है वंस। फिर 7 के बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो कॉमन एलिमेंट है 12 है। तो 7 और 12 के बीच में ये जो एरे ए है, ये हम लोग को दे रहा है सम 10, और ये जो है ये हम लोग को दे रहा है 20। तो हम लोग किसको लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, 20 को, क्योंकि 20 हमारा मैक्सिमम सम है। फिर हम लोग 12 को नॉर्मल ऐड करेंगे, और ये 12 के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 13, और इधर आ रहा है 14 16, यानी कि 30 मिल रहा है। तो हम ग्रीडीली खेलेंगे और 30 को ले लेंगे। तो हमारा जो होगा ना, बेसिक इंट्यूशन यही होगा कि हम जो है अपना जो सब एरे, अपना जो एक एरे है, वो कॉमन एलिमेंट्स तक हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि उससे पहले तक का जो सम है, कौन सा एरे हम लोग को ज़्यादा दे रहा है। तो हम लोग उस तरीके से खेलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बना लेंगे, sum1 इक्वल टू 0 और sum2 इक्वल टू 0। और हमारे पास 2 वेरिएबल्स होगा, एक लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू 0। तो ये जो लेफ्ट है, ये दोनों पॉइंटर्स है, लेफ्ट और राइट, एल और आर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एल जो है हमारा ए में ट्रेवर्स करेगा, और आर जो है बी में ट्रेवर्स करेगा, और sum1 जो है ए का सम को स्टोर करेगा, और sum2 जो है वो बी का सम को स्टोर करेगा। सो अभी थोड़ा देखते हैं। अभी हमारा सबसे पहले 0,0 है। तो हमारे पास अगर गौर से किया जाए, देखा जाए, तो हमारे पास 3 केस हमेशा आएगा कि ए ऑफ एल जो है वो लेस देन बी ऑफ आर है, ए ऑफ आर जो है वो बड़ा है बी ऑफ एल से, या फिर ए ऑफ एल जो है वो इक्वल टू बी ऑफ आर है। तो हमारे पास ना हमेशा 3 केस ही आएगा। तो मान लेते हैं हमारा ए ऑफ एल जो है वो लेस देन बी ऑफ आर है। तो अगर मान लेते हैं हमारा ये केस आ रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अभी हमारा जैसे 0,0 में देखा जाए, तो ए ऑफ एल जो आ रहा है वो 2 है, एंड बी ऑफ आर जो आ रहा है वो 5 है। सो अगर आप देखेंगे तो हमें ये 2 वैल्यूज़ मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस केस में हम जो छोटा वैल्यू है ना, उसको हम अपना सम में जोड़ेंगे, ए ऑफ एल में जोड़े, sum1 में जोड़ेंगे। हम लोग को दोनों में से कोई एक पॉइंटर को तो मूव करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो है लूप खत्म होगा। तो ए ऑफ एल में अगर छोटा है बी ऑफ आर से, तो हम एल को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हमें बेसिकली कॉमन एलिमेंट तक का खोजना है। तो अगर मेरा ये वैल्यू छोटा है इससे, तो हम ये एक होप रह सकता है कि ये जो बड़ा वैल्यू है वो एरे ए में भी कभी फ्यूचर में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो है हमारा एक पॉसिबल कॉमन वैल्यू हो सकता है इन फ्यूचर। ये नहीं, अभी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है ना, कि अभी अगर बी का वैल्यू बड़ा है ए से, तो हो सकता है कि ए में वो वैल्यू कभी आए, लेकिन हाँ बाद में आएगा, लेकिन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एल वाला को आगे बढ़ाएंगे। और सिमिलरली अगर बी का वैल्यू छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बी वाला पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा केस है जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़, हमारा जो है दोनों का दोनों वैल्यूज़ जो है कॉमन हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली एल को भी बढ़ा देंगे और आर को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ तक का एक सब एरे को कंसिडर कर चुके हैं। 2 3 7 कंसिडर कर लेंगे और 5 7 कंसिडर कर लेंगे। तो अगर मेरा ए ऑफ एल जो है वो छोटा है बी ऑफ आर से, तो हम sum1 में ए ऑफ एल को जोड़ देंगे और सिंपली लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ये सोच के कि हो सकता है हमको वो बी का जो आर एथ इंडेक्स पे वो हमको फ्यूचर में कभी मिल जाए। सिमिलरली अगर यहाँ पे होना चाहिए, इफ़ ए ऑफ एल अगर बड़ा है बी ऑफ आर से, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली sum2 में जोड़ देंगे, क्या, बी ऑफ आर को जोड़ देंगे और हम आर को बढ़ा देंगे। और तीसरा केस हमारा है कि जब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल वाला केस मतलब मान लेते हैं हमारा 7 और 7 मैच कर गया,
तो हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर जो रहेगा ना उसमें पहले लेंगे मैक्सिमम ऑफ सम वन कॉमा सम टू। तो जो दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है, जो भी हम लोग को अभी तक मैक्सिमम सम दिया हम उसको लेंगे, प्लस हम ए ऑफ एल को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमको ये 7 को भी एक बार जोड़ना है। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट को भी आगे बढ़ा देंगे और राइट को भी आगे बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो है बेसिक ये कोड लिखा जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एक केस लिख देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि मान लेते हैं जैसे ये 12 और 12 हमारा मैच हो गया। तो ये क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 और 12 मैच हो जाएगा। तो हमारा जो होगा ना 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, 13 और 14। अब आप देखेंगे तो ये जो 13 है ना, ये जो है हमारा 14 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम बी वाला से एक बाहर आ जाएंगे, मतलब हमारा बी का लूप खत्म हो गया। लेकिन हमारा अगर आप देखेंगे ए का लूप में हमारे पास 2 एलिमेंट अभी भी बचा होगा, तो हम लोग को उसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हम इसके लिए भी एक सेपरेट सेपरेट लूप लिखेंगे लास्ट में। तो आइए इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, लेफ्ट 0 कॉमा राइट भी आ गया हमारे पास 0। और हमारे पास 2 सम पॉइंटर्स होने चाहिए, सम 1 0 एंड सम 2 इक्वल टू 0। अब हम सिंपल सा केस लिखेंगे, वाइल मेरा जो एल है वो छोटा होगा ए का साइज से, एंड देन मेरा जो आर है वो छोटा होगा बी का साइज से। तो ये हमारा हुआ कि हम दोनों एरे में कम से कम, दोनों एरे में से किस सब दोनों के पास कम से कम एक एक एलिमेंट होना चाहिए। फिर अगर मेरा ए ऑफ एल जो है वो छोटा है बी ऑफ आर से, मीन्स तो हम क्या करेंगे, हम सम वन में अपना ए ऑफ एल को जोड़ देंगे और लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा केस होगा कि ए ऑफ एल जो है वो बड़ा है बी ऑफ आर से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ टू में जोड़ देंगे बी ऑफ आर का वैल्यू को और आर को प्लस प्लस कर देंगे। और तीसरा केस हमारे पास है जब दोनों इक्वल होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं हम, जो हम लोग का फाइनल आंसर को स्टोर करेगा। तो आंसर इक्वल टू होगा मैक्स ऑफ आंसर, सॉरी प्लस इक्वल टू होगा मैक्स ऑफ सम वन कॉमा सम टू प्लस हमारा क्या होगा बी ऑफ आर। और अब हम दोनों को बढ़ा देते हैं, आर को भी बढ़ा देते हैं, लेफ्ट को भी बढ़ा देते हैं। और इधर हमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि अगर जब हम यहाँ तक, मतलब जैसे हम 7 तक आए, यहाँ पे अभी हम 7 तक का यहाँ पे कर लिए, सम कंट्रीब्यूट कर लिया, हम जब 7 में आए तो हमको सम को 0 रीसेट करना होगा, क्योंकि अब ये क्या है कि अभी मेरा दूसरा पार्ट का शुरू हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सम 1 को भी 0 रीसेट कर देंगे और सम 2 को भी 0 रीसेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लूप लिखा गया। और हमारा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर जो है वो पूरा बी को कंप्लीट कर दिया, लेकिन एल में कुछ एलिमेंट्स हो सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वाइल एल इज लेस देन ए डॉट साइज, हम क्या करेंगे, सम वन में जोड़ देंगे ये सम वन प्लस इक्वल टू ए ऑफ एल और हमारा एल प्लस प्लस। तो अगर ए में ऐसा हो सकता है तो हो सकता है हमारा बी में भी सेम चीज़ हो सकता है कि हमारा ए पूरा कंप्लीट हो गया हो, लेकिन हमारा बी में कुछ एलिमेंट्स बच गया हो। तो हम सिंपली बी डॉट साइज तक लिखेंगे और हमारा सम टू जो होगा प्लस इक्वल टू बी ऑफ आर होगा और हम आर प्लस प्लस कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर में जोड़ेंगे मैक्सिमम ऑफ सम वन कॉमा सम टू और हम फाइनली अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो और अगर अब हम अपना कोड को रन करेंगे तो हम आप देखेंगे कि हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमने बेसिकली ये सिंपल सा ग्रीडी और 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया। तो हमारा कोड में 3 केसेस हो रहा था। अगर एक एल का वैल्यू छोटा आ रहा है बी आर से, तो हम क्या करेंगे, हम एल पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एल का वैल्यू बड़ा आ रहा है तो हम राइट को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम लोग को दोनों वैल्यू सेम मिला, मतलब हम लोग को कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो अभी तक का जो मैक्सिमम सम है उसको ले लो और अभी का जो लेटेस्ट अभी का जो वैल्यू है उसको ले लो। इस तरीके से हमारा चलेगा। ये केस हो गया अगर ए में कुछ एलिमेंट्स बच जा रहा है, ए मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, दूसरा ये बी कंप्लीट नहीं हो पाया, और लास्ट में सिंपल हम आंसर में जो भी बचा हुआ समय उसको जोड़ दे रहे हैं और आंसर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये होगा एट मोस्ट हमारा m प्लस एन, क्योंकि ये जो तीनों लूप्स लिखा है हमने, ये मैक्स टू मैक्स ये m प्लस एन साइज ही जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमारा, ये तो केस पे डिपेंड करेगा कैसा है, लेकिन एटमोस्ट हमारा m प्लस एन जाएगा ये सब लूप्स। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और जीएफजी पीओटीडी के साथ। तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।